नमस्कार दोस्तों, इजी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग अपने टॉपिक के बारे में आगे पढ़ते हैं। भौतिक राशियों के वर्गीकरण के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने दिशा और परिणाम के आधार पर भौतिक राशियों का वर्गीकरण पढ़ लिया है पिछले वीडियो में। और उम्मीद करते हैं आप लोग ने पिछला वीडियो अवश्य देखा होगा, जिसमें दिशा और परिणाम के आधार पर भौतिक राशियों को दो भागों में बांटा गया है, सदिश राशि और अदिश राशि। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में अच्छी तरह से बता दिया आप लोग को। आज हम बात करेंगे भौतिक राशियों का वर्गीकरण जो है मापन और मात्रक के आधार पर किस प्रकार किया गया है। ठीक, तो भौतिक राशियों का वर्गीकरण मापन और मात्रक के आधार पर तीन प्रकार से किया गया है। पहला होता है मूल राशि, दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि और तीसरा होता है पूरक राशि। तो अब हम आज मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और पूरक राशि के बारे में अलग अलग से विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए हम पहले सबसे पढ़ते हैं मूल राशि क्या होती है, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, मूल राशि वे भौतिक राशियाँ जो अन्य भौतिक राशियों से स्वतंत्र होती हैं मूल राशियाँ कहलाती हैं। इनकी संख्या 7 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 7 होती है। आइए जानते हैं इनके बारे में कि ये 7 कौन कौन सी होती हैं। पहला होता है लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। अब बात करते हैं कि व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं। वे भौतिक राशियाँ जो एक या एक से अधिक मूल राशियों पर निर्भर होती हैं उन्हें व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। क्या? वे भौतिक राशियाँ जो एक या एक से अधिक मूल राशियों पर निर्भर होती हैं उन्हें व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, चाल, त्वरण, बल, कार्य, शक्ति इत्यादि। आइए अब जानते हैं हम लोग पूरक राशियाँ। दो होती हैं, एक रेडियन जिससे समतल कोण का मापन किया जाता है और दूसरी होती है स्टेरेडियन जिससे ठोस कोण का मापन किया जाता है। तो हमने भौतिक राशियों का वर्गीकरण मापन और मात्रक के आधार पर कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे मापन क्या होता है इसके बारे में। तो दोस्तों आइए हम लोग अब पढ़ते हैं मापन के बारे में। किसी भी दी गई राशि का इसके मात्रक के साथ तुलना करने को मापन कहते हैं। क्या दोस्तों? किसी भी दी गई राशि का इसके मात्रक के साथ तुलना करने को मापन कहते हैं। सभी भौतिक राशियों को मापने के लिए दो तथ्यों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। पहला आंकिक मान या संख्यात्मक मान, दूसरा मात्रक। तो दोस्तों आइए हम लोग बात करते हैं आंकिक मान या संख्यात्मक मान क्या होता है। जो उस राशि के परिमाण को प्रदर्शित करता है, अर्थात यह बताता है कि उस राशि में उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है, उसका आंकिक मान या संख्यात्मक मान कहलाता है। मात्रक जिसमें वह भौतिक राशि मापी जाती है उसे उसका मात्रक कहते हैं। मात्रक दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट मूल मात्रक, सेकेंड व्युत्पन्न मात्रक। तब दोस्तों आइए हम लोग अब बात करते हैं कि मूल मात्रक क्या होता है। मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाले मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। ये अन्य मात्रकों से स्वतंत्र होते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे हम लोग लंबाई को मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं, समय को सेकंड में मापते हैं, तापमान को केल्विन में मापते हैं, विद्युत धारा को एम्पीयर में मापते हैं, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में मापते हैं तथा पदार्थ की मात्रा को मोल में मापते हैं। तो दोस्तों आइए हम लोग बात करते हैं अब व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। वे मात्रक जो दो या दो से अधिक मूल मात्रकों से प्राप्त होते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। वे मात्रक जो दो या दो से अधिक मूल मात्रकों से प्राप्त होते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा? लंबाई का मात्रक गुणे चौड़ाई का मात्रक। अब हम लोग जानते हैं लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। चौड़ाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो इन दोनों का जब आपस में हम लोग गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का व्युत्पन्न मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। इसके बात करते हैं कि आयतन का व्युत्पन्न मात्रक क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो आयतन का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा? लंबाई का मात्रक गुणे चौड़ाई का मात्रक गुणे ऊंचाई का मात्रक। हम लोग जानते हैं लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। चौड़ाई का मात्रक क्या होता है? मीटर।
और ऊंचाई का मात्रक क्या होगा, मीटर। जब इन तीनों का आपस में गुणा करेंगे तो आयतन का व्युत्पन्न मात्रक जो हम लोगों को मिलेगा वो क्या मिलेगा, मीटर क्यूब। आइए अब बात करते हैं कि घनत्व का व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो घनत्व का मात्रक हो जाएगा क्या, द्रव्यमान का मात्रक बटे आयतन का मात्रक। अब हम लोग जानते हैं द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब। तो घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम प्रति घन मीटर। घनत्व को हम लोग ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में भी व्यक्त कर सकते हैं। आइए अब चाल का व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त करते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो चाल का व्युत्पन्न मात्रक बराबर हो जाएगा दूरी का मात्रक बटे समय का मात्रक। हम लोग जानते हैं दूरी का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तो चाल का व्युत्पन्न मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड। आइए अब बात करते हैं त्वरण का व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। तो त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा, वेग परिवर्तन का मात्रक बटे समय का मात्रक। तो वेग परिवर्तन का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तो त्वरण का व्युत्पन्न मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आइए अब हम लोग बल का व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त करते हैं। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो बल का व्युत्पन्न मात्रक बराबर हो जाएगा द्रव्यमान का मात्रक गुणे त्वरण का मात्रक। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो बल का व्युत्पन्न मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन। इसी को हम लोग न्यूटन भी कहते हैं, ठीक। इसे हम लोग कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। आइए अब हम लोग बात करेंगे अगले मात्रक कार्य के बारे में कि कार्य का व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है। कार्य बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो कार्य का व्युत्पन्न मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, बल का मात्रक गुणे दूरी या विस्थापन का मात्रक। हम लोगों ने अभी बल का व्युत्पन्न मात्रक निकाला, क्या निकाला है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और दूरी का क्या होता है, मीटर। तो कार्य का व्युत्पन्न मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम लोग जूल कहते हैं। कार्य के मात्रक को जूल कहते हैं। इसे कैपिटल जे से प्रदर्शित करते हैं। ऊर्जा का भी वही मात्रक होता है जो कार्य का होता है, ठीक है दोस्तों। तो ऊर्जा का भी वही मात्रक होता है जो कार्य का होता है, अर्थात जूल। आइए अब हम लोग शक्ति का व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त करते हैं। शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय। तो शक्ति का व्युत्पन्न मात्रक क्या हो जाएगा, कार्य का मात्रक बटे समय का मात्रक। हम लोगों ने अभी कार्य का व्युत्पन्न मात्रक निकाला, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर और समय का क्या होता है, सेकेंड। तो शक्ति का व्युत्पन्न मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड क्यूब, या इसी को हम लोग कह सकते हैं जूल प्रति सेकेंड, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाट। शक्ति के मात्रक को वाट भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इसे हम लोग किसे प्रदर्शित करते हैं, डब्लू से, कैपिटल डब्लू से। एक वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकेंड। इस किसी भी राशि के मात्रक मूल मात्रकों से व्युत्पन्न किए जा सकते हैं। कुछ हमने उदाहरण के तौर पे आप लोगों को बता दिया। इसके आगे अब आप लोग खुद से प्रैक्टिस करके बना लीजिएगा। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे मापन की पद्धतियाँ, जो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।